इस वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के दौरे पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नए अध्यक्ष बने हैं, माला पहनने का शौक है, ये कहना कवासी लखमा का। वहीं चुनाव में टिकट पाने वाले स्वागत कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा, तो कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि अध्यक्ष अरुण साव के दौरे पर मंत्री कवासी लखमा का यह बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, प्रदेश का दौरा करता है पहला बार, उनको माला पहनाने का शौक होता है। जो टिकट पाने वाले लोग हैं, भीड़ लेके आता है, ये नया बात थोड़ी है। चाहे हमारा पार्टी का हो चाहे दूसरा पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो शौक भी लगता है घूमने का, उसका शौक पूरा होने दो। तो आपने सुना कि कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा। चुनाव में टिकट पाने वाले स्वागत कर रहे हैं, माला पहनने का शौक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से नई ऊर्जा के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब बस्तर का दौरा प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं, लेकिन इस बीच कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आया है कि उनके दौरे से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दौरा हो रहा है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नए प्रदेश अध्यक्ष बने, तो स्वाभाविक रूप से नए बनने के बाद जो है वहां के पदाधिकारियों से एक भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहता है किसी भी एक नए पदाधिकारी का। लेकिन इस बीच जो है मंत्री लखमा का यह बयान आना कि केवल माला पहनने के लिए वो जा रहे हैं और जो स्वागत करने वाले लोग टिकट पाने वाले लोग हैं, तो कुल मिलाकर यही है कि लखमा जो है और कांग्रेस जो पूरी तरीके से अरुण साव की जितनी भी रणनीति, जितने भी उनके एक्टिविटी, उस पर जो है नजर रखे हुई है और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। चलिए सौरभ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हमने आपको कवासी लखमा का बयान भी सुनवाया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अरुण साव के दौरे को लेकर। अब लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं और उसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से भी मुखर नेता जुड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टी से बात करेंगे, मुखर नेता जुड़े हैं, अपना पक्ष रखेंगे। पहले रजनीश जी से बात कर लेते हैं। रजनीश जी, कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को, लेकिन ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मंत्री वरिष्ठ नेता जो बार बार बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस का निराशा, हताशा और जो बौखलाहट है वो दिख रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन के बाद वो जब से उनका दौरा हुआ है, दो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तब कांग्रेस बड़ा हताश, निराश, परेशान है और इस तरह के बयान दे रहे हो तो वो ठीक है, अब वो देते रहे। अब उनको और कुछ है नहीं काम बताने के लिए जी। तो इसी प्रकार का वो बयान करेंगे। वो उनके पास तो कोई न उपलब्धि है 4 साल में बताने के लिए, न कोई काम किए हैं, बस बैनर पोस्टर फ्लैश की सरकार है। चलिए विधायक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, विनय जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं। विनय जी, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि ये तो आपकी बौखलाहट है जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पर। विनय जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। विनय जी, बीजेपी का साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरह से लखमा जी का ये बयान सामने आया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बौखलाहट है एक तरह से कांग्रेस की। हेलो हेलो विनय जी, हाँ जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का अब लगातार प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में वो दौरा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद से ही लगातार बयानबाजी का दौर भी प्रदेश में जारी है। अब कवासी लखमा जी ने ये कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, बौखलाहट बीजेपी की है। अगर आप देखेंगे 4 साल सरकार को हो गए हैं कांग्रेस के, 4 साल ये केवल इस बात में निकाल दी, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, अजय नगर जी की बात करें कि अब कांग्रेस में ये बदलाव होगा, अब कांग्रेस में ये बदलाव होगा। लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी जनोपयोगी कार्यक्रम हैं, आज उनका असर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, सिरे से इनकी जो प्रदेश की प्रभारी पुंडेश्वरी जी वो बदल गई,
इनके नेता प्रतिपक्ष बदल गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की पूरी बौखलाहट है और उनको ये समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है, राजनीतिक जमीन है, जो 15 साल का माननीय रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उनका जो भ्रष्टाचार है वो अभी तक हावी है और यहाँ पर कहीं भी ये जमीन पे नहीं। और ये जो माननीय लखमा जी का जो बयान आया है बिल्कुल जमीनी बयान है कि इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और ये अदला बदली का खेल कर रहे हैं। जो लगातार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि इतने दिन में ये चेंज हो जाएंगे, इतने दिन में ये हो जाएगा, ये बदल जाएंगे, ये मंत्री नहीं बने, ये ऐसा होगा, ये सारी की सारी चीजें उल्टा उनके ऊपर पड़ गया है और सारा का सारा जो बदलाव है वो भाजपा में हो गया है। और रजनीश जी, आप कह रहे थे कि 4 साल में कोई उपलब्धियां नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 4 साल की इतनी उपलब्धियां हैं कि पूरे बीजेपी पार्टी को फिर से पूरा बदलना पड़ा है, नए चेहरों को लेकर आना पड़ा है। डॉक्टर साहब अपना एक भी काम नहीं बताए हैं। भाजपा के ऊपर थे और भाजपा के ऊपर रहेंगे, यहीं से शुरू हुए हैं, शुरुआत इनका है वहीं से और यहीं पर चले जाएंगे। भाजपा से डॉक्टर साहब आप ही के क्षेत्र में है आज बड़ा ये है देखना, अब संभल के वहाँ पर तो बना दिए जी, बहुत खतरा रमन सिंह अध्यक्ष जी उधरी गए हैं, आप चिल्लाते नहीं बात रहो क्या है को वेब ले लेंगे, 3 सीट दिला दीजिए, आप चाहे कितना चिल्ला लो, जो बोल नहीं पा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, पूरे देश में बदलाव होता है, छत्तीसगढ़ में आपके कारण बदलाव नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि गलतफहमी में हो। विनय जी, 1 मिनट रजनीश जी बात पूरी कर लें, फिर आपसे जरूर मैं आपका मैं वही बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है, दायित्वों का परिवर्तन होता रहता है पूरे देश में। आप कितने राज्य गिनाओ में, यदि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, पढ़ते हैं होंगे, न्यूज देखते होंगे, इनको लगता होगा कि कहाँ परिवर्तन हुआ है। कई राज्यों में हमारे परिवर्तन हुए हैं और दायित्वों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो डॉक्टर साहब, क्यों हैरान परेशान हो? अरे आप अपना बहुत अच्छा काम चलिए रजनीश जी, एक आपने जो बात रखी है उस पर एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं विनय जी से। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दायित्वों का परिवर्तन का जो बहाना कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये जानते हैं, ये जिस दौरे का अभी जहाँ के अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहां पर इनको पता चल रहा होगा कि 40 साल ये रमन सिंह आते थे, 15 साल की बात करते थे कि 3 सीट हमको दे दो, हम यहाँ गोद ले लेंगे, अपने बच्चे की तरह इस पूरे क्षेत्र का ख्याल रखेंगे। पूरा का पूरा बंटा धार करने का काम 15 साल में इन लोगों ने किया है। तो अपना तो गिनाओ ना वहाँ पर, अरे अपना हमने जिला बनाकर वहाँ के लोगों के हम लोग बड़ी मांग की, उसको हमने। चलिए रजनीश जी, उपलब्धियां जब गिनानी होगी उस पर भी हम एक बार जरूर डिबेट करेंगे, लेकिन फिलहाल तो दौरा हो रहा है। अब इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इस पर आप दोनों आज चर्चा में जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।